चलिए नई चीज़ सीखते हैं। अभी हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कितने तरीकों से। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टू फैक्टर्स बोल रहा है, इसमें वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, वो क्या वेरिएशन आ सकता है वो मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी ध्यान से सीखिएगा कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 24 की अगर हम बात करें, तो 24 को आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कैसे कैसे लिख सकते हो, कितने तरीके से लिख सकते हो। तो एक हो गया 1 इंटू 24, एक हो गया 2 इंटू 12, एक हो गया 3 इंटू 8, एक हो गया 4 इंटू 6। ठीक है, कितने तरीके से लिख सकते हो आप, कितने तरीकों से लिख सकते हो। इसमें कोई डाउट आपको, कोई इसमें कोई टेंशन आपको। अब 24 के एक बार फैक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है और खुद 24 होता है। ठीक है, हम सीख चुके हैं कि 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 24 क्या होता है, 8 3 24। हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं, 4 इंटू 2, मतलब कितने, 8। वही लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप उसको इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, 8 थे। आपने कितने पेयर्स बनाए यहाँ पर, 4 पेयर्स बनाए। कितने पेयर्स बनाए आपने, 4 पेयर्स बनाए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 36 आ जाए, तो 36 के पहले तो आप देखो कि कितने फैक्टर्स होंगे। एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 4, एक होगा 9। अच्छा, बीच में एक 6 रह गया, तो इसको फिर से लिख दें। तो मान लीजिए 36 है, तो एक होगा 1, एक होगा 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो अगर मैं 36 को देखूं तो मैं वैसे क्या लिख सकता था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 9 4 ज़ा 36 होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं इसके, 3 इंटू 3 कितने होते, 9 फैक्टर्स होते। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 9 निकालें। अब आप यहाँ पर 9 फैक्टर्स हैं इसके, तो कैसे पेयरिंग करते, तो ध्यान से देखिए। एक तो आप बनाते 1 इंटू 36, एक बनाते 2 इंटू 18, एक बनाते 3 इंटू 12, एक बनाते 4 इंटू 9, एक बनाते 6 इंटू 6। ऐसे ही बनाते। तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 पेयर बन रहे हैं। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आपको। ठीक है, एक और चीज़ देखें ज़रा। मान लीजिए आपके पास 81 आ जाता मान लीजिए, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, या इसका सबसे पहले एक शॉर्टकट तरीका पहले सीख लें। क्यों, क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ लेंदी मेथड है। मतलब नंबर ऑफ वेज पूछ रहा था, तो 24 में कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज हो जाएंगे। ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4। और 36 के केस में कितने वेज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 वेज हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि 24 को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, और 36 को 5 वे में लिख सकते हैं। तो सर ये क्या हर क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोटे नंबर थे तो आपने इसके फैक्टर्स लिख लिए ऐसे। ठीक है, तो कोई दूसरा तरीका है क्या बड़े नंबरों के लिए, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। क्या तरीका है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये सोचना, ये समझ लो कि मान लो कोई नंबर है। ठीक है, आपने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को कर लिया ऐसे। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में ये पावर आ गई इसकी ए बी और सी फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मान लीजिए जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, स्मॉल n, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं ये कैसे निकालते थे आप, a इंटू 1 करके, फिर सॉरी a+1 करके, b+1 करके, फिर c+1 करके इनको मल्टीप्लाई करते थे, इनकी पावर में एक जोड़ते थे और आपस में मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे ही निकालते थे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मान लीजिए ये जो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ये कोई इवन वैल्यू आ जाए।
या कोई ऑड वैल्यू आ जाए। यही दो कंडीशन हो सकती हैं। मतलब आप सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आपकी मान लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 4, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके 4 हैं, इसका मतलब 4 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। आपने सॉल्व किया, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 5, मतलब 5 फैक्टर्स हैं, तो 5 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, इससे उनके इवन और ऑड होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो आप देखिएगा, अगर इवन आ रहा है, कोई वैल्यू जो आ रही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो वैल्यू है वो इवन वैल्यू है, तो आपके जो नंबर ऑफ वेज होंगे ऑफ एक्सप्रेसिंग, नंबर ऑफ वेज होंगे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, वो आपका हो जाएगा हमेशा n/2 के बराबर। वो क्या हो जाएगा आपका? n/2 के बराबर। समझ में आया? और अगर n की जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाल रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो ऑड होगी अगर, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, उसकी वैल्यू निकालेंगे आप n+1/2 करके, n+1/2 करके। ये बात समझ में आई? ये क्लियर है? तो वेरिएशन क्या आ सकता है अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें, ये कि कोई गिवन नंबर आपको देगा, आपसे बोलेगा कि इसको इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो आप तो क्या करो, उस गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो वैल्यू होगी वो या तो इवन वैल्यू होगी या तो ऑड वैल्यू होगी। अगर इवन वैल्यू होगी तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो हमेशा कितने होंगे? n/2, क्योंकि इवन वैल्यू होगी तो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से सोचना चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि कभी भी अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स आएगा तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करके लिख देना उतने नंबर ऑफ वेज हैं। बट अगर नंबर ऑफ फैक्टर आपने निकाला और वो वैल्यू 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो ऑड वैल्यू है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या करो, उस नंबर में मतलब n में नंबर ऑफ फैक्टर जो आए हैं आपके उसमें एक जोड़कर फिर 2 से डिवाइड करो। समझ में आया? ये वैल्यू ये समझ में आई? इस तरह की कहानी आपको, तो आप इस तरह से समझ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अभी जो हमने किया था, यहाँ पर हमने 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे, तो 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकले थे? 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकलेंगे? 8 फैक्टर्स निकलेंगे। तो 8 फैक्टर्स निकलेंगे तो 8 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। 8 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो 8 2 से डिवाइड करके क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इसके कितने वेज निकले थे? 4 वेज निकले थे। फिर 36 का देखो आप, 36 के केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकले थे? 9 निकले थे। अब 9 डिवाइड होगा क्या 2 से? नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? 9 में एक जोड़ोगे, तो 9 + 1 कितना होगा? 10। 10/2 कितना होगा? 5। तो यहाँ देखो 5 वेज आया था। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई नंबर दिया हुआ है आपके पास में, आपने उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन आए तो आपका नंबर ऑफ वेज जो होगा, नंबर ऑफ वेज जो होगा वो हो जाएगा n/2। अगर आपके पास कोई नंबर दिया था, आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो ऑड आ रही है, तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे आपके वो कितना होगा? n+1/2। ये नंबर ऑफ वेज किस चीज़ के नंबर ऑफ वेज हैं? उस नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। समझ में आया? आसान है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 180 आ गया और आपसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 की पावर कितनी आएगी? 2। 3 की पावर कितनी आएगी? 2। और 5 की पावर कितनी आएगी? 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितने होंगे? 3 × 3 × 2। तो ये कितने हो जाएंगे? 18। अब 18 2 से डिविजिबल है, हाँ, इसका मतलब नंबर ऑफ वेज, ये NOW लिखा है मैंने शॉर्टकट में, वो कितने होंगे? 9 वेज होंगे। ये बात समझ में आई? अगर आपके पास मान लीजिए नंबर आ गया 40, तो 40 क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? 4 × 2 मतलब 8 फैक्टर्स आएंगे। इसके 18 फैक्टर आए थे, इसके 8 फैक्टर आए। 8 डिविजिबल है 2 से? हाँ डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 8/2 मतलब 4। समझ में आया? मान लीजिए आपके पास 240 आ गया, तो 240 को आप क्या कर सकते हैं? 2 का क्यूब, फिर 3 की पावर
टू का क्यूब 8 3 ज़ा 24, ठीक है, और 10 में भी 2 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे करो इसको, ये लिख दो आप 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 1 और फिर 5 की पावर 1। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20 फैक्टर्स। अब 20 फैक्टर्स आ गए, 2 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज 10। बात समझ में आई। एक और देखिए, मान लीजिए 540 आ जाता, तो 540 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 2, तो ये कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 24 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज़ 12, ठीक है। मान लीजिए 480 आ जाता, तो 480 को आप क्या लिख सकते हैं, 480 आपका होगा 2 की पावर 5 होगा, फिर 3 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके, 6 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 24 हो जाएगा। 24 फैक्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू 12। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए 36 होता, तो 36 क्या होता है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो ये कितना होता, 3 इंटू 3, ये कितना होता 9। अब 9 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, n+1/2, मतलब 9+1/2, तो कितना हो जाएगा 5। ये बात समझ में आई। मान लीजिए अगर 144 होता, तो 144 को क्या लिखते आप, 2 की पावर 4 लिखते और 3 की पावर 2 लिखते, तो ये आता 5 इंटू 3, मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आते, 15 फैक्टर आते, ठीक है। तो अब आपका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाता है यहाँ पर, 15 के केस में 15+1/2, मतलब 16/2, मतलब 8 वेज होते हैं आपके, ठीक है। मान लीजिए आपके पास नंबर आ जाता 576, तो 576 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2, तो ये हो जाता 7 इंटू 3, मतलब 21 फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ वेज जो हो जाते वो हो जाते 21+1/2, तो ये हो जाता 11 वेज। समझ में आया। मान लीजिए आपके पास नंबर होता 400, तो 400 को आप क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, तो यहाँ पर आपके फैक्टर आते 5 इंटू 3, मतलब 15 फैक्टर्स आते आपके। तो नंबर ऑफ वेज जो हो जाता वो कितना होता, 15+1/2, मतलब 8 वेज हो जाते, ठीक है। मान लीजिए नंबर आता 900, तो आप क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो टोटल आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 27 फैक्टर्स आएंगे। तो नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो कितना आएगा, 27+1/2, 28/2, मतलब 14 वेज। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो आप इनको इनके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो कितने तरीक़ों से लिख सकते हो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये जो इवन आता है तो इसमें अपॉन 2 हो जाता है और ऑड आता है तो इसमें n+1/2 करना पड़ता है, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण बेटा ये है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू जब इवन आती है तो मतलब आपके पास 4 उसके फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4, 3 4 फैक्टर्स में आप पेयर बनाते हो, बन जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है ना, कुछ बच रहा है इसमें, नहीं बच रहा ना, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। बट जब n की वैल्यू जो होती है वो ऑड आती है, फॉर एग्जांपल 7 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका और इसका पेयर बनाया, इसका और इसका पेयर बनाया, इसका और इसका पेयर बनाया, तो ये अकेला बच गया, ठीक है। तो अभी मान लो n की वैल्यू 7 है, तो आपने अभी तक कितने पेयर बनाए, 3 पेयर बनाए। अब ये एक नंबर बच गया, तो ये एक नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो कितने पेयर बनेंगे इसमें, 4। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा हर सब के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करो, अगर ऑड है तो 7 में 1 जोड़ दो, कितना होगा 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4, तो अपने आप 4 वेज आ गए आपके। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।